morning students. Class 8, Chapter 2, Land, Soil and Water Natural Vegetation Resources का वीडियो 1. इसके पहले आपने पढ़ा है लैंड के बारे में. इस पार्ट 2 में हमें सॉइल फॉर्मेशन एंड सॉइल कंजर्वेशन, मिट्टी कैसे बनती है और मिट्टी को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है. सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस ऑफ लैंड. भूमि का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन मिट्टी ही होती है. इसके में सबसे ऊपर ही लिखा है द थिन ग्रेनी सब्सटेंस दैट कवर्स द टॉप ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल. पतली महीन पदार्थ जो पृथ्वी के ऊपरी हिस्से को ढकी रहती है उसे ही हम मिट्टी कहते हैं. अलग अलग जगह की मिट्टियों के अपनी यूनिक प्रॉपर्टी, उनकी अपनी विशेषता होती है. रंग, कलर, टेक्सचर, मॉइस्चर, डेप्थ, लेयर्स, गहराई, नमी, कलर, उसकी प्रकृति, सतह, ये सब चीजों के आधार पर अलग अलग तरह की मिट्टी अलग अलग क्षेत्रों में पाई जाती है. मिट्टी मुख्य रूप से 3 मेन कंपोनेंट्स, मिट्टी 3 चीजों से बनी होती है. इनऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म. कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ और जीवाणु, लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसको हम कहते हैं, जीवित पदार्थों से जो मिट्टी के अंदर रहता है. मिट्टी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, सूक्ष्म जीवाणु जो मिट्टी को फर्टाइल बनाते हैं, उपजाऊ बनाते हैं. तो इन 3 चीजों से मिलकर मिट्टी बनती है. द ऑर्गेनिक मटेरियल आर द रॉक्स दैट हैव बीन ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस. कार्बनिक, इनऑर्गेनिक, अकार्बनिक पदार्थ क्या है मिट्टी में? चट्टान के महीन छोटे छोटे टुकड़े जो महीन हो जाते हैं, जो मिट्टी में रहते हैं, उन चट्टानों के, रॉक्स के स्मॉल पार्टिकल, छोटे छोटे कण. द साइज ऑफ द पीस वेरीज, सो देयर आर पेबल्स, ग्रेवल एंड वेरी टीनी पार्टिकल्स ऑफ सैंड एंड क्ले इन द सॉइल. इन चट्टानों का साइज, आकार अलग अलग होता है, जिसके आधार पर कंकरीली, पथरीली या चिकनी मिट्टी वाली मिट्टी पाए जाते हैं अलग अलग जगहों पर. यह डिपेंड करता है कि सैंडी है कि क्ले है कि ग्रेवल है कि पीबल्स है. दैट इज डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द particles of broken rocks. The organic material of decaying living material. These could be plants or animals that have died and decayed until they became part of the soil. Organic material क्या है? पौधे और जानवर, मरे हुए पौधे और मरे हुए जानवरों का शरीर का हिस्सा जो मिट्टी में सड़ करके वह मिट्टी में ही मिल जाता है, तो ये ऑर्गेनिक मटेरियल कहे जाते हैं. The preparation of organic and inorganic material is important in determining the type of soil. किसी मिट्टी में कौन सी मिट्टी, किस तरह की मिट्टी है, यह उस मिट्टी में मिले हुए ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों की मात्रा के आधार पर तय होता है कि वह मिट्टी कैसी मिट्टी है. यह डिपेंड करता है प्रोग्रेशन ऑफ organic and inorganic materials. Of factors for soil formation. मिट्टी के बनने में कौन कौन से फैक्टर काम करते हैं, कौन कौन से फैक्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी हैं, ये इसमें पढ़ा. पहला जो फैक्टर है नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक. पेरेंट रॉक अभी आपने पढ़ा है कि चट्टान के छोटे छोटे कण, महीन कण से मिट्टी का फॉर्मेशन होता है. तो उस चट्टान का, वह किस तरह का चट्टान है, इस पे डिपेंड करता है
The parent rock breaks down into a small pieces of rocks and minerals by a process known as weathering. चट्टान जो है छोटे छोटे टुकड़े में बट जाते हैं, जिसको हम हिंदी में अपक्षरण कहते हैं और अंग्रेजी में उसको वेदरिंग कहते हैं। और वे चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े कलर, टेक्सचर, प्रॉपर्टीज एंड मिनरल कंटेंट पेरेंट रॉक डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ द सॉइल फॉर्म। वह किस तरह का चट्टान है, उसमें मिनरल खनिज की कितनी मात्रा है, उसके टेक्सचर क्या है, रंग कैसा है, उस चट्टान का गुण कैसा है, यानी जिस चट्टान के टुकड़े से मिट्टी बनी होती है उस रॉक के प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करता है मिट्टी की क्वालिटी, मिट्टी का क्वालिटी ऑफ द सॉइल फॉर्म, जो मिट्टी बनती है उसकी क्वालिटी उसके पेरेंट रॉक के प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करता है। दूसरा जो फैक्टर है क्लाइमेटिक कंडीशन, जलवायु की परिस्थिति, मौसम कैसा है, जिस क्षेत्र में मिट्टी बन रही है वहां का क्लाइमेट कैसा है। The climatic condition of an area also play an important role. Warm, moist climates encourage rapid plant growth and thus high organic matter production. गर्म और नम जलवायु जो होती है वहाँ पेड़ पौधे तेजी से बढ़ते हैं और इसका परिणाम होता है कि वहाँ ऑर्गेनिक मैटर प्रोडक्शन, कार्बनिक पदार्थों का उत्पादन ज्यादा होता है। इस कारण इस क्षेत्र की मिट्टी में, सॉइल में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। एट द सेम टाइम इन वार्म क्लाइमेट ऑर्गेनिक मैटर ऑल्सो डिकम्पोज फास्टर। गर्म जलवायु वाले क्षेत्र में कार्बनिक पदार्थ बहुत ही तेजी से डिकम्पोज होते हैं, उनके सड़ने का जो टाइमिंग होता है बहुत जल्द, वो बहुत तेजी से डिकम्पोज होते हैं। Notice that fruits keep outside decompose faster in the warm season than in the cool season. आपने देखा होगा कि ठंडे के समय में जो फल होते हैं वो ज्यादा देर से पकते हैं, लेकिन गर्मी के सीजन में जो फल होते हैं वो बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। रेनफॉल ऑल्सो डिटरमाइन द सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस। उस क्षेत्र में होने वाली वर्षा की मात्रा भी मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करती है, सॉइल फॉर्मेशन को प्रभावित करती है। एक्सेसिव रेनफॉल कॉजेज लीचिंग ऑफ द सॉइल। लीचिंग रेफर्स टू द प्रोसेस बाय व्हिच केमिकल न्यूट्रिएंट्स एंड अदर सोल्युबल मैटर इन द सॉइल्स आर डिसॉल्व्ड बाय एक्सेस वाटर एंड वाष्प। जिस क्षेत्र में ज्यादा वर्षा होती है वहां मिट्टी में लीचिंग का कारण होता है। लीचिंग जो होती है मिट्टी में से उसके रासायनिक और पोषक तत्व ज्यादा वर्षा होने से पानी के साथ मिल के जो रासायनिक और न्यूट्रिएंट्स, जो पोषक पदार्थ होते हैं जो पानी में घुलनशील होते हैं, तो जिस क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है उस क्षेत्र की मिट्टी के जो ये सोल्युबल मैटर होते हैं मिट्टी के, वो पानी के साथ डिसॉल्व होके बह जाते हैं। तो क्लाइमेटिक कंडीशन भी सॉइल फॉर्मेशन को प्रभावित करता है। उसके बाद फ्लोरा, फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फ्लोरा, फौना वनस्पति और सूक्ष्म जीव, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनिमल जानवर और पेड़ पौधे। किसी क्षेत्र में किस तरह की वनस्पति है, किस तरह का जानवर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, जो कि आपने पढ़ा है कि ऑर्गेनिक मटेरियल जो है मानव, पेड़ पौधे, जंतु, इन सब चीजों के डिकम्पोज होने से मिट्टी में मिल के बनता है। तो प्लांट अफेक्ट सॉइल डेवलपमेंट बाय सप्लाइंग अपर लेयर्स विद ऑर्गेनिक मैटर। जमीन के ऊपरी परत को ऑर्गेनिक मैटर का सप्लाई करके प्लांट, पौधा जो है वो मिट्टी के विकास को या उसके फॉर्मेशन को प्रभावित करता है। इन सम एरियाज वेयर देयर इज नो वेजिटेशन सॉइल इरोजन इज वेरी कॉमन फेनोमेनन। जिस क्षेत्र में कोई प्राकृतिक वनस्पति नहीं है वहां मिट्टी अपरदन का काम काफी तेजी से होता है, क्योंकि जहां नेचुरल वेजिटेशन होता है वो उस पौधे की जड़ें मिट्टी को पकड़े हुए रहती है, इसलिए बारिश में मिट्टी बहता नहीं है, इरोज नहीं होता है। लेकिन जिस जमीन पर नेचुरल वेजिटेशन नहीं होते हैं वहां का मिट्टी में इरोजन तेजी से होता है।
In such cases, the soil is very thin and coarse. Leaves, twigs, and bark from large plants fall onto the soil and broken down by fungi, bacteria, insect, earthworm, and burrowing animals. पेड़ पौधे के जो पत्ते होते हैं, टहनियाँ होती हैं, वो लोग टूट के गिरती हैं और वहाँ फंगी, बैक्टीरिया ये सब उसको डिकम्पोज करते हैं और डिकम्पोज करके उसको न्यूट्रिएंट्स के रूप में मिट्टी में मिला देते हैं। तो इस चीज पर भी मिट्टी का फॉर्मेशन डिपेंड करता है कि उस एरिया में फ्लोरा, फौना और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की उपलब्धता, एबिलिटी कितनी है। दिस ऑर्गेनिक मैटर फॉर्म्स ह्यूमस इन द सॉइल। ये जो सारे कार्बनिक पदार्थ हैं वो मिट्टी के ऊपरी परत ह्यूमस का निर्माण करते हैं जो मिट्टी को फर्टाइल बनाती है। ह्यूमस गिव्स द सॉइल द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब द रिटेन मॉइस्चर। ह्यूमस जो है मिट्टी को क्षमता प्रदान करता है कि वह कितना नमी सोख सकती है, एब्जॉर्ब कर सकती है। बिसाइड दिस इट आल्सो प्रोवाइड्स ए रिजर्वर ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर बैलेंस्ड प्लांट ग्रोथ। और ये जो फ्लोरा, फौना और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वह मिट्टी के को न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्वों से भरपूर रखता है। यानी जिस क्षेत्र में फ्लोरा, फौना और माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है उस क्षेत्र की मिट्टी काफी फर्टाइल है। टोपोग्राफी, भू आकृति, जमीन की बनावट। There is a strong interaction between topography and vegetation and their influence on soil formation. भू आकृति और वनस्पति में एक दूसरे से काफी इंटरेक्शन रिलेशन है, मतलब एक मजबूत रिश्ता है दोनों के बीच आपस में, क्योंकि टोपोग्राफी पर ही नेचुरल वेजिटेशन डिपेंड करता है। इसलिए सॉइल फॉर्मेशन में भी इन दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। The term topography refers to the shape and direction of the land surface and its slope. Topography जो है जमीन का आकार और उसके ढाल को प्रदर्शित करती है। This factor determines how rain water will travel through a landscape. ये किसी क्षेत्र का ढाल और लैंड का डायरेक्शन इस बात को सुनिश्चित करता है कि पानी उस क्षेत्र में कैसे बहेगा, पानी रुक जाएगा कि पानी सब बह के निकल जाएगा, ये उस एरिया के टोपोग्राफी पर डिपेंड करता है। When rain falls on a landscape, water begin to move down by the force of gravity and during this process it also erodes the soil. जब जमीन पे पानी पड़ता है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे के क्षेत्र में ढलान की तरफ बहता है और इससे मिट्टी इरोड होती है, अपरदित होती है। The steepness, shape and length of slope are important because they influence the rate at which water flows into or out the soil. उसकी ढाल, कितना तीखा ढाल है और स्लोप की लंबाई ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी चीज पर निर्भर करता है कि पानी कितनी तेजी से उस लैंड एरिया में फ्लो करे। इरोजन जो है, अपरदन, moves the soil from higher to lower elevation. जो है ऊंचे स्थानों से नीचे के स्थान की तरफ बहती है। That is why soil is much thicker on a flat low laying area and very thin on a steep mountain slope. इसीलिए जो निचला क्षेत्र होता है, पहाड़ के नीचे का क्षेत्र, वहाँ की मिट्टी ज्यादा मोटी होती है, क्योंकि ऊपर से बह के मिट्टी नीचे आते आते जमा होते होते मोटी हो जाती है। लेकिन जो पहाड़ की ऊंची चोटियां हैं या पहाड़ की ढलान है, जहाँ वर्षा पड़ने के साथ ही वर्षा के पानी के साथ मिट्टी बह जाती है, तो वहाँ मिट्टी काफी पतली होती है। Similarly, the terrain which receive more sunlight tends to have weathered and dry soil. उसी तरह जिस भूभाग पर, जिस क्षेत्र पर ज्यादा सूर्य का प्रकाश पड़ता है, वहाँ की मिट्टी ड्राई सॉइल, सूखी मिट्टी होती है, जैसे डेजर्ट एरिया की मिट्टी। अगला जो फैक्टर है टाइम, समय। सॉइल फॉर्मेशन इज ए स्लो प्रोसेस दैट टेक्स हंड्रेड्स और इवन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। मिट्टी का बनना एक बहुत धीमी प्रक्रिया है, इसको बनने में सैकड़ों और हजारों वर्ष लगते हैं। The longer the soil surface has been exposed to soil forming agent like rain and growing plants, the greater the development of the soil. समय इस बात को सुनिश्चित करता है कि कितने समय तक वहाँ उस क्षेत्र में वर्षा पड़ती है, कितने कैसा क्लाइमेट होता है, इन सब चीजों पर
क्लाइमेट रेगुलेट सॉइल फॉर्मेशन, मिट्टी के बनावट को जलवायु भी प्रभावित करता है। सॉइल्स आर मोर डेवलप्ड इन एरियाज विद हायर रेनफॉल एंड मोर वार्म, जहाँ बहुत ज़्यादा वर्षा और ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ सॉइल का फॉर्मेशन काफ़ी तेजी से होता है। द रेट ऑफ केमिकल वेदरिंग इंक्रीज बाय 2-3 टाइम्स व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीज बाय 10 डिग्री सेल्सियस। जब टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ता है तो केमिकल वेदरिंग, रासायनिक अपक्षरण का काम 2 से 3 गुना हो जाता है। तो ऐसे में फॉर्मेशन ऑफ सॉइल ज्यादा तेजी से होता है। क्लाइमेट भी प्रभावित करती है। व्हिच ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट अफेक्टिंग द सॉइल केमिकली एंड फिजिकली। क्लाइमेट इस बात को प्रभावित करता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म, कौन सा पदार्थ, जीवाणु जमीन में रहेंगे जो रासायनिक रूप से या भौतिक रूप से मिट्टी को प्रभावित करेंगे। तो टाइम भी सॉइल फॉर्मेशन का एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। अब ये मिट्टी कैसे बनती है ये आपने पढ़ा। अब है दूसरा इसमें टॉपिक सॉइल कंजर्वेशन, मिट्टी का संरक्षण। मिट्टी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए ह्यूमन्स हैव ऑलवेज इग्नोर्ड फैक्ट्स एंड मिसयूज्ड सॉइल। मनुष्य हमेशा लापरवाही बरता है, मिसयूज किया है मिट्टी को, और मिट्टी के संरक्षण के बारे में ज्यादा सोचा नहीं गया है। ह्यूमन एक्टिविटी, मानवीय क्रियाकलाप, जैसे फार्मिंग, ओवरग्रेजिंग, ओवर यूज ऑफ पेस्टिसाइड एंड डिफॉरेस्टेशन हैव ए डीप ऑन इम्पैक्ट ऑफ सॉइल। पहले भी आप पढ़े हैं कि जरूरत से ज्यादा ओवरग्रेजिंग, पशुओं को चराना, पेस्टिसाइड, कीटनाशक और फर्टिलाइजर का यूज करना, डिफॉरेस्टेशन, ये सब जो है मिट्टी पर काफी गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। ऑफ कोर्स देयर आर नेचुरल फैक्टर व्हिच लेड टू डिग्रेडेशन ऑफ द सॉइल। वास्तव में ये प्राकृतिक कारक जो मिट्टी के डिग्रेडेशन को, सॉइल के डिग्रेडेशन को प्रभावित करती है। जैसे कौन कौन प्रभावित करता है? लैंडस्लाइड्स, भूमि का खिसकना, जमीन का कटना, फ्लड, बाढ़, कटाव, लैंडस्लाइड कहते हैं। दियारा क्षेत्र में आप देखते हैं कि जमीन कट जाती है नदी की तेज धारा के साथ, इसी को लैंडस्लाइड कहते हैं। ये सबसे भी मिट्टी का क्वालिटी प्रभावित होता है, उसका डिग्रेडेशन होता है। हाउएवर वी कैन इंपोज ए चेक और ह्यूमन एक्टिविटीज, अगर हम मानवीय गतिविधियों पर नजर रखें तो हम सॉइल कंजर्वेशन को रोक सकते हैं। आपने सब मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। मल्चिंग, पहला मेथड है मल्चिंग। मल्चिंग इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट बेनिफिशियल प्रैक्टिस। यह सबसे आसान और सबसे लाभदायक क्रियाकलाप। मल्चिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ स्प्रेडिंग ए प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मटेरियल ऑन टॉप ऑफ द सॉइल। मिट्टी के ऊपर उसको संरक्षित करने वाला कोई मटेरियल उस पर से बिछा दिया जाए जो कि मिट्टी के कटाव को रोकता है, तो इसको मल्चिंग कहते हैं। दिस हेल्प्स टू रिटेन मॉइस्चर। यह मॉइस्चर को प्राप्त करने में, वापस प्राप्त करने में मदद करता है। जैसे मिट्टी के ऊपर से आप देख रहे हैं कि मल्चिंग में झाड़ी, घास, फूस ये सब ऊपर से लगा दिया गया है, ऊपर से रख दिया गया है। यह रिड्यूस इरोजन, अपरदन को भी कम करता है। प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स, मिट्टी को पोषक पदार्थ देता है। सप्रेस वीड ग्रोथ, और पौधों को उगने में भी मदद करता है। मल्चेज कैन आइदर बी ऑर्गेनिक लाइक ग्रास, स्ट्रॉ एंड बार्क पीसेस, ये दोनों तरह के होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों, और इनऑर्गेनिक भी, जैसे स्टोन, ग्रीन पीस, प्लास्टिक, इस सब से यदि हम मिट्टी को ढक देते हैं तो ये कंजर्वेशन का प्रोसेस मल्चिंग कहलाता है। दूसरा है काउंटर बैरियर्स, घेरा बना के। नीचे आप उसकी तस्वीर देख रहे हैं, मल्चिंग का तस्वीर ऊपर में दिया हुआ है, उसके ठीक नीचे एग्जांपल ऑफ काउंटर बैरियर्स। मटेरियल लाइक स्टोन, ग्रास और सॉइल इज यूज्ड टू मेक बैरियर्स। घेरा बनाने के लिए, बांध टाइप का बनाने के लिए कि मिट्टी कट के नहीं जाए, इसमें पत्थर, घास और मिट्टी का उपयोग किया जाता है। ट्रेंचेज आर आल्सो क्रिएटेड सो दैट द वाटर कैन कलेक्ट एंड सीप इनसाइड द लैंड। क्यारियां तैयार की जाती है। क्यारी आप देखे होंगे, पानी ले जाने का नाला, ताकि पानी जो है उस मिट्टी में संचित रह सके ज्यादा से ज्यादा समय तक, और मिट्टी को बहा के दूर नहीं ले जाए। तो सॉइल कंजर्वेशन का
ये दूसरा तरीका है कॉन्टोर बैरियर्स, इसको पढ़ेंगे और इसमें इस पिक्चर को आप देख रहे हैं। तीसरा है रॉक डैम। रॉक डैम चट्टान का डैम बनाना। इन दिस रॉक्स आर पाइल्ड अप टू क्रिएट ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लोइंग वाटर। इसमें चट्टान के टुकड़े बड़े बड़े रॉक्स लगाए जाते हैं ताकि मिट्टी के बहाव को, पानी के साथ जो मिट्टी का बहाव होता है उसको रोका जा सके। स्लो मूविंग वाटर डज नॉट कॉज इंटेंस इरोजन लाइक फास्ट फ्लोइंग वाटर, क्योंकि पानी जब धीरे होगा तो मिट्टी का इरोजन का काम नहीं होगा। अगला जो तरीका है टेरेस फार्मिंग, जिसको हम सीढ़ी नुमा खेत कहते हैं। आप देख रहे हैं कि सीढ़ी की तरह ये कैसे चबूतरा बना बना के पहाड़ की ढलानों पर इस तरह की खेती होती है। पीपुल ग्रो क्रॉप्स ऑन स्टीप स्लोप्स ऑफ हिल्स और माउंटेन्स एडॉप्टिंग ए फार्मिंग प्रैक्टिस नोन एज टेरेस फार्मिंग। पहाड़ी एरिया पर लोग सीढ़ी नुमा खेत बना के खेती करते हैं। ये भी सॉइल कंजर्वेशन का एक तरीका है। स्टेप्स आर क्रिएटेड ऑन द स्टीप स्लोप, जो तीखा ढलान है उस पे स्टेप्स बनाए जाते हैं और उसी पे आप नीचे तस्वीर में पूरा देख रहे हैं, इसी को दिया गया है कि रेनो। ऐसे में क्या होता है कि वर्षा के पानी से पहाड़ी ढलानों पर से मिट्टी का सॉइल इरोजन कम होता है। टेरेस फार्मिंग की तस्वीर है। इंटरक्रॉपिंग। Intercropping refers to the practice of cultivating two or more crops simultaneously in same field. Intercropping कहते हैं कि एक ही जमीन पर बारी बारी से अलग अलग तरह की फसलों को लगाना। The different crops which are planted are unlikely to share the same insect pest and disease causing pathogens. अलग अलग तरह के फसल लगाने से मिट्टी में जो जीवाणु का जो मात्रा होता है वो भी बदलता है और उसमें भी चेंजिंग आता रहता है। एक तरह के फसल अगर लगातार लगाई जाए तो मिट्टी उसी तरीके की हो जाती है और फसल को ज्यादा बीमार होने की संभावना रहती है। बोथ द क्रॉप्स विल आल्सो हैव डिफरेंट न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स। अलग अलग तरह के फसल के लिए अलग अलग तरह के पोषक चीजों की जरूरत होती है, इसलिए इंटरक्रॉपिंग भी सॉइल कंजर्वेशन के लिए काफी महत्वपूर्ण एक सिस्टम है। उसके बाद है काउंटर प्लाइंग, खेत जोतने का तरीका। आप देख रहे हैं काउंटर प्लाइंग की तस्वीर दी गई है। काउंटर फार्मिंग और काउंटर प्लाइंग इज द प्रैक्टिस ऑफ प्लाइंग अक्रॉस ए स्लोप फॉलोइंग इट्स एलिवेशन और काउंटर। ढाल जिस तरफ हो उसके विपरीत तरफ से खेत को जोतना ताकि ढालों पर से रॉ मटेरियल और मिट्टी के जो पोषक तत्व हैं वो वर्षा के समय बह नहीं जाए। इसको रोकने के लिए आप नीचे तस्वीर देख रहे हैं कि काउंटर प्लाइंग किया गया है। उसके बाद है सेल्टर बेल्ट्स, ट्रीज, पेड़ पौधे भी लगाए जाते हैं इस तरीके से कि वो हवा द्वारा, विंड द्वारा भी सॉइल इरोजन होता है। हवा जो है मिट्टी को, हल्की मिट्टी को हवा अपने साथ उड़ा के ले जाती है, तो उससे बचने के लिए उस जमीन के किनारे किनारे ऊंचे ऊंचे पेड़ लगाए जाते हैं ताकि वह जमीन हवा से सुरक्षित हो और सॉइल इरोजन नहीं हो। ये कोस्टल एरिया में या ड्राई रीजन में, रेगिस्तानी क्षेत्र है या समुद्र तटीय क्षेत्र है जहां स्ट्रॉन्ग विंड चलती है, उस क्षेत्र में ये शेल्टर बेल्ट्स के माध्यम से सॉइल कंजर्वेशन का काम किया जाता है।